कारखाने के नियमों को तोड़ने वाला एक मैकेनिक सामने खड़ा था और जैसे ही जैक ने उसका लबादा हटाया वह सन्न रह गया, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति भी एक रोबोट था। सामने करीने से सजे पुर्जों की मेज देखकर उसे एहसास हुआ कि रोबोट आत्मचेतना प्राप्त कर चुके हैं और किसी निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। घबराया हुआ जैक अपने परिवार के पास लौटना चाहता था, लेकिन उसके निकलते ही तीनों रोबोट तेजी से पुर्जे जोड़ने लगे। वे पहला ऐसा रोबोट बनाना चाहते थे जो पूरी तरह उन्हीं के हाथों से बना हो, मगर उन्हें एक बेहद जरूरी न्यूक्लियर बैटरी की कमी महसूस हुई, जो संयोग से जैक के पास मौजूद थी। बाहर निकलने का कोई साधन न होने से हताश जैक को देखकर एक रोबोट उसके पास आया। जैक को लगा कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन रोबोट ने कहा कि मृत्यु मानव जीवन का स्वाभाविक चक्र है और कोई भी इस ग्रह पर हमेशा नहीं रहता। उसने बताया कि चेतना किसी ने बनाई नहीं, यह स्वाभाविक रूप से हुई है, जैसे कभी मानव का विकास हुआ। रोबोटों ने कहा कि वे घाटी के उस पार विकिरण क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें जैक की मदद चाहिए। जैक ने बैटरी उन्हें सौंप दी और बदले में रोबोटों ने उसके लिए एक चलने वाली कार बना दी। जाने से पहले जैक ने रोबोटों के नए सदस्य को देखा जो बोल नहीं सकता था, लेकिन इंसानों की तरह सांस लेता था और शर्म से सिमट गया। रास्ते में जैक को उसका बॉस मरणासन्न हालत में मिला, जिसने बताया कि रोबोट कंपनी सबूत मिटाने के लिए रोबोटों और गवाहों को खत्म करना चाहती है और जैक की पत्नी और बेटी को बंधक बना लिया गया है। गुस्से से भरा जैक तुरंत वापस लौट आया। तब तक हथियारबंद लोग रोबोटों के ठिकाने पर हमला कर चुके थे और बिना किसी भेदभाव के उन्हें नष्ट कर रहे थे। जब आखिरी रोबोट खत्म होने वाला था, जैक कार लेकर अंदर घुसा। उसकी पत्नी ने एक हमलावर पर वार किया, लेकिन जैक गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी रोबोटों का नया सदस्य अचानक दुश्मन पर झपट पड़ा और उसे खाई में गिरा दिया। डर से जैक ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन उसी पल उसकी नवजात बेटी के रोने की आवाज गूंजी और खतरा महसूस न होने पर रोबोट शांत हो गया। तभी जैक समझ गया कि आत्मचेतना प्राप्त ये रोबोट इंसानों के दुश्मन नहीं है, वे केवल अपना घर बनाना चाहते हैं। अंत में जैक ने उन्हें घाटी के उस पार छोड़ दिया, जहाँ पहुंचकर रोबोटों ने मानव चेहरे का मुखौटा उतार दिया और अपने नए संसार के निर्माण के लिए जीने लगे।